हेलो मेरे दोस्तों, मैं कुंदन कुमार गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर भारत का सामान्य परिचय का वीडियो लेकर आया हूं। मैं इस वीडियो में आप सबको भारत के नामकरण, आकार, क्षेत्रफल, पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आप सबको बताऊंगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। भारत को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जब आर्यों ने भारत में बसे तो उन लोगों ने हमारे देश का नाम आर्यावर्त रखा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर ऋग्वेद के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। 10 मंडल है। आर्यों का सर्वश्रेष्ठ राजा भरत था। उसी के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जब यूनानियों ने हमारे देश में आए तो उन लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा तथा कुछ मुस्लिम इतिहासकार थे, उन लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान अथवा हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। अगर भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाए तो भारतीय संविधान में भारत को इंडिया अर्थात भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। इसमें जो है भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगर भारत की आकृति के बारे में पूछा जाए, आकार के बारे में पूछा जाए, उसकी बनावट के बारे में पूछा जाए तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अगर भारत की क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है उसका 2.4% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसका ऊपर जो 6 देश है इससे बड़ा, उसको मैं आप लोगों के सामने आप लोग का अगले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा वह कौन और 6 देश है जो भारत से बड़ा देश है। तो अगले वीडियो में मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा। भारत की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में मध्य में है। दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत का विस्तार के बारे में पूछा जाए, आखिर भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में पूछा जाए तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। जब भारत के पड़ोसी देश के बारे में कहा जाए तो भारत की 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने स्थलीय देश हैं? पड़ोसी देश हैं 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं तथा जो 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। कुल मिलाकर भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। तो इसका भी कौन कौन से देश हैं इसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले समझिए क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों को अलग करने वाली रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर सबसे अधिक लगी हुई है तो वह लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। अगर भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी।
तो यह दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब लगने की बात कही जाए तो किससे तुलना किया जाता है, उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके तुलना किया जाता है। तो भारत का पड़ोसी देश कितने हैं, 9 हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है वह लगाती है बांग्लादेश के साथ। अगर उससे छोटी कहा जाए, सबसे छोटी यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, लगभग 106 किलोमीटर। अगर भारत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पूछा जाए तो इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम अभी बता रहा हूँ। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ये 8 राज्य है जिससे भारत में जो कर्क रेखा हो के गुजरती है वह कौन कौन से राज्य हैं। मैं इसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तटीय सीमा के बारे में पूछा जाए तो यह होता है तटीय सीमा जो जल तथा स्थल को अलग करता है, उस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं। तो इसकी लंबाई अगर पूछी जाए, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 7516.6 किलोमीटर। अगर सिर्फ यह पूछा जाए कि भारत की जो कुल तटीय सीमा है भूमि की है उसका कितना होता है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा 106 किलोमीटर। अगर द्वीपों के बारे में पूछ दिया जाए तो वहाँ द्वीप के लेकर के 7516.6 किलोमीटर होता है तथा कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की उच्चतम बिंदु, अब देखिए दोस्तों, यह जो है भारत के नक्शा से रिलेटेड है, जो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कौन से बिंदु है, कौन से लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो भारत की सबसे उच्चतम बिंदु की पूछी जाए तो भारत की उच्चतम बिंदु है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु पूछी जाए तो वो याद रखिएगा दोस्तों, केप कमोरिन है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में केप कमोरिन न देख केप कमोरिन भी देता है, याद रखिएगा दोस्तों, केप कमोरिन भी दिया रहता है और इंदिरा पॉइंट भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, इंदिरा पॉइंट भी दिया रहता है, तो दोस्तों आपको अगर ये दोनों ऑप्शन में दिखे तो आपको केप कमोरिन न लगा के इंदिरा पॉइंट लगाना है। अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं दिया रहे, केप कमोरिन दिया रहे, तो आपको केप कमोरिन लगाना है। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको इंदिरा पॉइंट लगाना है। तो इस चीज़ को याद रखना है। भारत की पूर्वोत्तम बिंदु के बारे में पूछी जाए तो किवीथु या बांगुल है। भारत की पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, किवीथु या बांगुल है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की पश्चिमतम बिंदु पूछी जाए तो गौरमोता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसको मैं एक नक्शा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, यहाँ दिखाया जा रहा है, जैसे जूम कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक भारत का मानचित्र दिया हुआ है, इसका उत्तरतम बिंदु देखिए यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। एक कौन सा है, उत्तरतम बिंदु है। अगर दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछी जाए तो यहाँ पे है केप कमोरिन। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि अगर ऑप्शन में केप कमोरिन तथा इंदिरा पॉइंट दिया रहे तो आपको इंदिरा पॉइंट पर ऑप्शन लगाना है, न कि केप कमोरिन पर।
अगर इंदिरा पॉइंट न दे करके सिर्फ केप कमोरिन रहे तो आपको केप कमोरिन पर लगाना है चार्ट। यहाँ पे आइए, अगर आपसे पूछे जाए भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो आपका भारत का पश्चिमतम बिंदु गौरमोता है, जो एकदम पश्चिम में स्थित है। अगर भारत के पूर्वोत्तम बिंदु के बारे में पूछा जाए तो यह याद रखना है किवीथु, जिसको आप बांगुल भी कह सकते हैं, वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।